फोटो भेज देना मैडम हमारे। कमेंट में बता। सुबह के 6:30 बज रहे हैं और चांद अभी तक निकला हुआ है। कहीं कहीं स्ट्रीट लाइट अभी भी जली हुई है। सड़कों पे थोड़ी चहल पहल शुरू हो गई है पर गलियां अभी भी खाली हैं। सुबह का टाइम है, लोग सुबह कम ही निकलते हैं तो हमें अपने कन्वेंस से ही जाना होता है। ये सब आप लोग अपने ही कन्वेंस से जा रहे हैं, जहाँ पे भी जा रहे हैं। रिक्शा निकलना अभी शुरू नहीं हुआ है, इसलिए हम लोगों को पैदल पैदल ही जाना पड़ेगा पहाड़ तक। सब शांत है, सब लोग अपने घरों में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम जा रहे हैं इंदिरा गांधी नेशनल स्टेडियम। हमें भी नहीं पता है कि वहाँ पर क्या होने वाला है। हम लोग सुबह सुबह निकल चुके हैं 6:30 बजे यहाँ से। यहाँ से हम पहुँचेंगे पहाड़गंज में हमारे लिए बस वेट कर रही है। तो चलो देखते हैं, बने रहे हमारे साथ। हमारे ब्लॉग में सारी सड़कें खाली पड़ी हुई है और हम पहुँचने वाले हैं पहाड़गंज। तो हेलो गाइस, हमारी बस मिल गई है हमें। हमारे पास सामने खड़ी हुई है ये ब्लू कलर वाली, उसको लिखा है स्पेशल हायर। हम लोग की स्पेशली बस हायर करी हुई है। 3 बसें हैं, तीनों अलग अलग हैं और अलग अलग ग्रुप के लोग जा रहे हैं उसमें। चलो देखते हैं। हमारी मैडम हमारे सामने बैठी है। बस का नंबर है 110 वंदे मातरम। ये हमारी मैडम है, ये हमारे दोस्त हैं जो फोन कर रहे थे थोड़ी देर से। फ्रेंड पूछ रहे हैं, मैं अपने फ्रेंड को ही फोन कर रही थी वो भी आने वाली है। हमारे कंडक्टर साहब है। ऑलमोस्ट तो सभी लोग आ चुके हैं। करीब 7:30 बजे तक सब लोग आ चुके थे और फिर हमारी बस निकली। नई दिल्ली के रास्ते होते हुए, दिल्ली गेट, राजघाट के रास्ते होते हुए हम लोग पहुंच गए इंदिरा गांधी स्टेडियम। ये उतरने का टाइम हो गया, अब हम उतरते हैं नीचे। ये अभी अपना मेकअप करेंगे फिर निकलेंगी। इनका ये थोड़ा टचअप कर रही है और फिर हमने लिए कुछ फोटोज। सो हेलो गाइस, हम लोग पहुंच गए इंदिरा गांधी स्टेडियम। ये हमारा सारा ग्रुप है, हमारी मैडम भी हमारे साथ है। मैडम को तो हाईलाइट ये सब पहुंच चुके हैं। यहाँ लाइन लगेगी, फोटो भेज देना मैडम हमारे। मैं जर्सी में कैसी लग रही हूँ? कोई भी जर्सी नहीं पहनता, ये कैसे लग रही है? कमेंट में बता देना कौन कैसा लग रहा है। ये सारे जेल से छूटे हुए कैदी कुछ यहीं से फरार होने वाले हैं, कुछ वापस जेल जाएंगे। नहीं मिल रही है हमारे पास, इसलिए देखो कैसे रो रहा है। देखो आंसू निकलने वाले हैं इसके 2 मिनट बाद ही। देखो आंसू निकल गए इसके, कोई पहुंचा इसके आंसू। सुबह के बज गए थे 8:30 और हम एंटर कर करीब 10:30 बजे तक पूरा ऑडिटोरियम फुल हो चुका था। ऑडिटोरियम आधा खाली था पर धीरे धीरे वो पूरा ऑडिटोरियम फुल हो गया था। पीछे जो दीर्घा है वहाँ पर अपना स्थान ग्रहण करें। आप सभी से निवेदन है, आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। कला एवं साहित्य संस्कृति की तरफ से ये प्रोग्राम किया गया था, जिसमें यहाँ गायन और वादन के लिए सम्मानित पद्मश्री, पद्म विभूषण से सम्मानित कलाकार प्रस्तुत थे, जिन्होंने एक वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है उसका भी गायन वादन किया। उस प्रदर्शनी को आप जरूर देखिएगा। एक बहुत आकर्षक चीज उसमें जो रखी गई है, वंदे मातरम की जो पहली रिकॉर्डिंग हुई थी, उस रिकॉर्डिंग को भी वहाँ पर आप सुन सकते हैं। ये पूरी यात्रा 150 वर्षों की हम सबके लिए बहुत आज ही है और 7 वर्षों तक भारत माँ के चरणों में समर्पण के भाव को हम सब के बीच स्पंदित करने के लिए भी हम सबके बीच मन में हमेशा उसका स्पंदन होता है। प्रदर्शनी आप जरूर देखिए। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय का इस मंच पर आगमन होगा और आगमन के साथ ही जब वे मंच पर पहुंचेंगे उस समय
हम सभी अपने स्थान पर खड़े होकर माननीय प्रधानमंत्री महोदय का वंदन अभिनंदन स्वागत करेंगे और उसके तुरंत बाद अपने स्थान पर ही आप खड़े रहेंगे, क्योंकि उसके बाद सज्जनों, आप सभी से अनुरोध होगा आप अपने स्थान पर खड़े हैं, अपने स्थान पर ही खड़े रहें। अब वंदे मातरम की पूरी रचना का समवेत स्वरों में गायन होगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आभार आप सभी का। निवेदन आप सभी से है, सभी अपना अपना स्थान पे लेते हैं। स्वतंत्रता पूर्व जो भी विदेशी शासन के विरोध का शुभागमन हम सबके लिए गर्व की बात है। आइए आप सबकी कर्तव्य ध्वनि के साथ वंदन अभिनंदन करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। इस अवसर पर मंच पर गरिमामयी उपस्थिति है केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी की। साथ ही यहाँ विराजमान हैं दिल्ली के उपराज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना जी और माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी। आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। साथ ही यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य विभूतियों अतिथियों का विशेष रूप से हजारों की संख्या में विराजमान हमारी युवा शक्ति का और देश के कोने कोने से इस आयोजन के साथ जुड़े सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं निवेदन करूंगा केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी से वे बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन माननीय श्री विनय सक्सेना जी, दिल्ली की सम्मानीय मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा गुप्ता जी, कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण, सरकारी अधिकारीगण, कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति देने के लिए आए हुए देश के अपने अपने विभाग के ऐसे मैस्टिलोस, सारे प्रख्यात कलावंत, देश के विभिन्न कोनों से यहाँ उपस्थित आए सभी सम्मानित बंधुओं बहनों, मैं आप सबका इस गरिमामय कार्यक्रम में हृदयपूर्वक स्वागत करते हुए अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ। तो आज सब हम एकत्रित होकर के यहाँ केवल एक ऐसे गीत को नहीं
अब राष्ट्रभक्ति के उस भाव को स्मरण करने के लिए यहाँ आए। एक ऐसा गीत जो एक छोटी सी घटना की प्रेरणा से सृजित हुआ। लॉगिन करें वेबसाइट वंदेमातरम150.in। स्टेप 1 का बटन दबाकर अपने विवरण भरें। स्टेप 2 का बटन दबाकर राष्ट्रगीत वंदे मातरम को गाते हुए अपना वीडियो रिकॉर्ड करें। स्टेप 3 का बटन दबाकर अपना रिकॉर्ड हुआ वीडियो इस साइट पर अपलोड कर दें और स्टेप 4 का बटन दबाकर अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लें। आइए हम सब मिलकर वंदे मातरम 150 के इस ऐतिहासिक अवसर को अपनी सक्रिय भागीदारी के साथ यादगार बनाते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में बनी रक्त रंजित आहुति की पुकार, रोक लगी कान पे तो बनी स्वाभिमान हुंकार। वंदे मातरम किया स्वराज संघर्ष में आशा का सच्चा। वंदे मातरम हमेशा रहेगी आजाद भारत की एकता का श्रृंगार। वंदे मातरम आज ये उद्घोष, ये समर्पण गीत पूरे कर रहा है अपने सृजन के 150 वर्ष। हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल होने जा रहे हैं। 1905 में जब अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया, उसके प्रतिरोध में वंदे मातरम और देशवासी का स्वर बन गया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरा देश इस गीत के अमर योगदान का उत्सव मना रहा है। जब ब्रिटिश सरकार भारतीयों की स्वतंत्र आत्मा पर आघात कर रही थी, तब वंदे मातरम महामंत्र बनकर कोलकाता से काशी और कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारतीयों के हृदय में मां भारती के लिए भक्ति और प्रेम जगा रहा था। और हो भी क्यों ना, आखिर इस गीत के सृजन का आधार एक स्वतंत्र चित्त भारतीयों के स्वतंत्र जोड़ का उत्तर जो था, सन 1873 बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय एक शाम जब अपने घर लौट रहे थे कि वहां उपस्थित कर्नल डफी नाम के एक ब्रिटिश ऑफिसर ने उनके साथ हाथापाई की। एक उच्च पद के प्रशासनिक अधिकारी होने के बावजूद इस सार्वजनिक अपमान ने बंकिम बाबू को अपने ही देश में बंधुओं की असली पीड़ा का एहसास करवाया और यही घटना वंदे मातरम की रचना का आधार बनी। सन 1875 में संस्कृत और बंगाली शब्दों के संगम से भारतीय संस्कृति और आत्मगौरव के पुनर्जागरण के लिए बंकिम बाबू ने इस गीत की रचना की। इस गीत में भारत को एक सजीव इकाई, एक मां के रूप में दर्शाया गया। एक ऐसी मां जो शस्त्र से श्यामला, सुजला, सुपोषित और पवित्र है। में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया। जब लॉर्ड कर्जन ने फूट डालो और राज करो की नीति के तहत बंगाल का विभाजन किया, तब वंदे मातरम बंगाल के नवजागरण की चेतना बन गया। ब्रिटिश सरकार ने गीत पर तुरंत प्रतिबंध लगा दिया और भारत प्रतिबंधों के आगे झुक चुका है। क्रांतिकारी मतंजलि हजरा ने 73 वर्ष की आयु में इस नारे के साथ ही गोली खाई। 1907 में मैडम भीकाजी कामा ने जर्मनी के स्टटगार्ट में भारत का पहला क्रांतिकारी झंडा फहराया, जिसकी पट्टी वंदे मातरम के अलंकार से सजी थी। आंध्र प्रदेश में स्वदेशी क्रांति को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाने लगा। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से लेकर देश के बड़े नेताओं तक वंदे मातरम के मंत्र ने सभी प्रकार की आजादी के संघर्ष में क्रांति का काम किया। आजादी की आवाज बन चुके वंदे मातरम को उसके ऐतिहासिक योगदान के लिए 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत का गौरव प्राप्त हुआ। वंदे मातरम ने अपने जन्म से लेकर आज तक भारत की राजनीति, भक्ति और कला को एक संगठित देशभक्ति की दिशा दी है। ये गीत उस मातृशक्ति का आह्वान है जिनकी वंदना में करोड़ों भारतीयों ने अपना जीवन अर्पित कर दिया।
वंदे 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 मातरम ये शब्द एक मंत्र है, एक ऊर्जा है, एक स्वप्न है, एक संकल्प है। वंदे मातरम ये एक शब्द मां भारती की साधना है, मां भारती की आराधना है। वंदे मातरम हमने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने और ये प्रोग्राम हमारा हो गया है ख़त्म और हम जा रहे हैं हमारी बस की तरफ रिटर्न। सुंदर लग रहा है ना लिखा हुआ वंदे मातरम। ज़िंदगी जो हमें मिली है वो वाकई बहुत अनमोल है। कभी कभी हम ज़िंदगी में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम अपने आसपास की खुशियों को महसूस ही नहीं कर पाते। लेकिन सच तो ये है कि वही छोटी छोटी खुशियां ही असल जिंदगी है। चाहे वो दोस्तों के साथ हंसी मजाक हो या परिवार के साथ बैठकर चाय पीना या फिर खुद के लिए ही थोड़ा सा समय निकालना। जिंदगी को वेस्ट मत करो, उसे जियो। हर पल को महसूस करो, हर मुस्कुराहट को सजो कर रखो। कल का कोई भरोसा नहीं है, पर आज जो हमारे हाथ में है हमें उसे अच्छे से जीना चाहिए। सबको सब कुछ नहीं मिलता, लेकिन अगर आपको कुछ मिला है तो आपको उसकी कद्र करनी चाहिए और जिंदगी को खुल के जीना चाहिए। तो चलिए आज से वादा करते हैं कि ज्यादा मुस्कुराएंगे, ज्यादा प्यार बांटेंगे और अपने आसपास के लोगों के साथ हर पल को एंजॉय करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी को जीते रहिए। बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।